नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। और आज चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ की। और अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर जो संभावित नाम सामने आ रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें दो तीन चीजें हैं जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, और दो तीन चीजें ऐसे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक दांवपेच क्या है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। विपक्षी दल के नेता हैं जो इसे बिहार चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं। खबर मिल रही है कि किसी ऐसे चेहरे को चुना जा सकता है जो फायदा पहुंचा सकता है एनडीए को, और यह दावा मेरा नहीं है, यह दावा विपक्षी दल के नेता उठा रहे हैं। बहरहाल, उपराष्ट्रपति की दौड़ में कौन कौन से नाम चल रही हैं, जैसे अब देखिए इनमें जेपी नड्डा का नाम भी है, कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ का नाम भी ले लिया। हालांकि पूरी तरीके से ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस नाम नजर आता है। हाँ, हरिवंश नारायण का नाम इसमें आ रहा है, नीतीश कुमार का नाम इसमें आ रहा है। तो ऐसी ही एक पूरी लिस्ट है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले शबनम, आपका रुख करना चाहूंगी। उपराष्ट्रपति की दौड़ में जो नाम चल रही हैं उनमें आपने देखा होगा नीतीश कुमार का भी। अगर नीतीश कुमार का नाम पर ही हम फोकस करें तो फिर बिहार की राजनीति में क्या होगा? क्या ये एक मैसेज चला जाएगा कि हटाइए नीतीश कुमार को? बिल्कुल नहीं नम्रता। पहले तो ये समझिए, बीजेपी जो कदम उठाती है पूरी तैयारी के साथ उठाती है, सूझबूझ के साथ उठाती है। आप देखिए, पिछले जिन भी राज्यों में चुनाव हुए, मुख्यमंत्री को लेकर कितने दांवपेच खेले जाते थे। कई बड़े नेताओं का नाम सामने आता था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वहां की जमीनी चीजों को जोड़कर जो है बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, चाहे राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम ऐसे नेताओं के नाम कयास लगाए जाते थे। लेकिन बीजेपी ने जब जब जिस भी राज्य में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री की जो पर्ची निकाली वो सबको हैरान कर देने वाली थी। इस बार बेशक आशंकाएं बहुत सारी लगाई जा रही हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया, क्या बिहार चुनाव में खेल होगा, क्या बीजेपी में कुछ चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष भी चुना जाना है। तो आप यहां उलटफेर देखिए, बहुत बड़ा हो सकता है कि नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर बीजेपी इस बार चाहती हो कि इस बार मुख्यमंत्री उसी का बने, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने दांव खेला लेकिन नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि बगावती तेवर जो है वहां दिखने लगे थे। अब हालांकि बीजेपी यहां ये दाव जरूर खेल सकती है कि हो सकता है नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, उनकी कुर्सी पर। बहुत मान मनोबल से ये बात तय हो गई होगी अगर बीजेपी ये कदम उठाती है। हालांकि हम इन चीजों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन आशंकाएं जो राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से लगाई जा रही हैं वो यही लगाई जा रही हैं कि बीजेपी बिहार में अपना तगड़ा वोट बैंक मजबूत करना चाहती है, और इस वजह से वो इस बार ऐसा दाव खेलेगी कि जो बड़े बड़े पद हैं, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष का पद हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, उस पर ऐसे नामों को उतारा जाएगा। विपक्ष भी हैरान होगा और सत्ता पक्ष भी हैरान होगा। तैयारी पूरी कर ली गई है, और ये जो बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर देरी की जा रही है ना नम्रता, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। ये ऐसी ही देरी नहीं की जा रही है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, बीजेपी अध्यक्ष ना मिलना, हो सकता है जगदीप धनखड़ को बीजेपी अध्यक्ष के पद पर पहुंचा दिया जाए। हो सकता है कि कोई बड़ा नाम, जो अभी केंद्र में कोई मंत्री है, जैसे राजनाथ सिंह का आपने नाम लिया, उनको आगे और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। राजनाथ सिंह के अलावा यहाँ नाम नीतीश कुमार का निकल कर आया जैसे, और मनोज सिन्हा का नाम जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनको लेकर भी दाव खेला जा सकता है। इसी के साथ कहा जा रहा है हरिवंश नारायण हरिवंश नारायण का नाम निकलकर सामने आ रहा है। हरिवंश नारायण जो है उपसभापति हैं। अब ऐसे में हरिवंश नारायण जो है जेडीयू से भी जुड़े हुए हैं, और हो सकता है बीजेपी उनको लेकर, अगर नीतीश कुमार को वो उपराष्ट्रपति नहीं बनाते तो हरिवंश को लेकर आगे नाम बढ़ा सकते हैं और उन्हें यहां पर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये बड़ा खेल निकलकर सामने यहां पर आ रहा है। आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, बीजेपी लगातार जो है वो विपक्ष जो है बीजेपी को घेरता रहा है कि मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों को लेकर ये इसकी जो सोच है वो अलग रही है, मुस्लिमों को टारगेट बीजेपी करती है। तमाम तरीके के विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान एक मुस्लिम चेहरा है और बिहार के राज्यपाल भी हैं। तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं नम्रता कि आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बीजेपी बना सकती है। योगी आदित्यनाथ
उनका नाम चर्चा में चल रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ पर यह दांव खेला जाए, ये कहीं भी मुद्दा सटीक नहीं बैठता नजर आ रहा है। हालांकि उनके नाम को विपक्ष ने उछाला है, विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को भी हो सकता है बीजेपी उपराष्ट्रपति बना दे। इसके साथ ही यहां पर शिवराज सिंह चौहान का नाम निकलकर सामने आया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी अध्यक्ष बनाने की रेस में भी आगे चल रहा था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को यह कहा जा रहा है कि उन्हें यहां उपराष्ट्रपति बनाकर उनकी जगह पर किसी और को लाया जा सकता है। हालांकि उलटफेर बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जो नाम आगे चल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और दिलीप सेकरिया, कई नाम ऐसे हैं जो आगे चल रहे हैं नम्रता। लेकिन ये सिर्फ कयास हैं, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो आगे जब राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी आगे कदम जो भी बढ़ाती है वो पूरी रणनीतिक तरीके से बढ़ाती है। कहीं भी कोई कोर यहां पर आशंका नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि बीजेपी ने अगर बिहार चुनाव को अपना टारगेट किया है तो नाम देखना ऐसा निकलकर आएगा उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सबको हैरान कर देने वाला होगा नम्रता। तो मतलब राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, मनोज सिन्हा, जेपी नड्डा, हरिवंश नारायण सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, योगी आदित्यनाथ तो खैर इस लिस्ट से बिल्कुल बाहर हैं। हाँ। बाकी जो 5-6 नाम मैंने लिए हैं वो वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और गुलाम नबी आजाद, दिलीप सेकिया, जगदम्बिका पाल, संध्या राय के अलावा पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। और देखिए लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन चुना तो कोई एक ही जाएगा और जिस तरीके से चुना जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, कुछ प्रमुख तौर पर जो शबनम आपने नाम लिए हैं या जो मैंने नाम पढ़कर बताए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो संभावित लग रहे हैं, लेकिन इस रेस में जो सबसे आगे दौड़ते हुए दिख रही हैं वो तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा हरिवंश नारायण लग रहे हैं, क्योंकि वो एक होता है ना एलिजिबिलिटी, उसमें वो फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आपने आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र किया, मुस्लिम चेहरा है, बिहार से वो आ रहे हैं, मतलब अब चूंकि बिहार के राज्यपाल हैं, राजनीति वहां की समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 नाम ऐसे हैं जो टॉप 3 टॉप 4 में बने हुए हैं। लेकिन बिल्कुल जैसे क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, अनएक्सपेक्टेड होता है वहां पर सब कुछ, ऐसे ही राजनीति भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और खासकर अगर आप बीजेपी या एनडीए की राजनीति की बात करेंगे तो हो सकता है ये जो नाम हम आपको दिखा रहे हैं इनमें से एक भी नाम ना हो शबनम। कोई बहुत बड़ी, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उपराष्ट्रपति की दौड़ में कई नाम चल रहे हैं जिनमें पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसको चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, किस आधार पर चुना जाएगा और जनता के बीच क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, या फिर जो डर कांग्रेस का है कि इससे लाभ उठाया जा सकता है राजनीतिक तौर पर, क्या वही उठाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ दर्शकों को और भी बता दें, जो अब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा उसमें कौन कौन वोटिंग करेगा, क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा नहीं करेगा, किसे विपक्ष अपना उम्मीदवार बनाएगा, ये कहना भी दिलचस्प होगा। तो इसमें दर्शकों को ये बता दें कि अगर राष्ट्रपति का यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो दोनों सदस्यों के सांसद इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा के इसमें राज्यसभा के 245 सदस्य रहेंगे और लोकसभा के 243 सांसद हिस्सा लेंगे, और जो 12 मनोनीत सांसद हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। फिर वोटिंग होगी, जिसका पलड़ा भारी होगा उस पक्ष का उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा नम्रता। बिल्कुल। और शबनम एक जानकारी मुझे लगता है और दे देनी चाहिए, अब जैसे कार्यकाल बीच में छोड़ा है जगदीप धनखड़ ने, मुझे लगता है कि 27 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, 25 में उनका इस्तीफा हुआ है। अब लोगों को लग रहा है कि जो अब चुना जाएगा, क्योंकि 60 दिन के अंदर अंदर चुनना होगा, सितंबर तक चुनना होगा, चुनाव होने होंगे, तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना जाएगा क्या वो अगले 2 साल के लिए चुना जाएगा या फिर 25 से लेकर 30 तक चुना जाएगा। तो जो नियम कहता है वो तो यही कहता है कि अगर 25 में नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो वो 2030 तक ही उनका कार्यकाल रहेगा। ये वो वाली बात नहीं है कि 2 साल तक वो रहेंगे और फिर 27 में चुनाव होंगे। खैर मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। शबनम शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको भी लगता है कि इन्हीं में से कोई नाम चुना जा सकता है या चुना जाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं तो आपके हिसाब से कोई ऐसा नाम जो इस लिस्ट में ना हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से अब उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी किसे दे देनी चाहिए या कौन होना चाहिए उपराष्ट्रपति। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।